Hello, dear listeners. Hope you all are well. Dear listeners, today we will take reading for understanding, ठीक है, which is given on page number 111. It's a comprehension, ठीक है. तो इसको हम आज करेंगे. यहाँ पे कुछ हमें some tips दिए कि उसे हमें पढ़ना है, ठीक है. Read the passage unaided, ठीक है. हमें पैसेज को पढ़ना है इसको. Read the passage at least 2-3 times, ठीक है. 2 or 3 times आप पढ़ना है इसको. Underline the difficult words. डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करेंगे. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली, और हमें जो ब्रीफली क्वेश्चन दिए गए नेक्स्ट पेज पर उसको हमें उनके आंसर करने हैं. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन दिए गए हैं नेक्स्ट पेज पर, उसको हम सॉल्व करेंगे. पहले ये बोल रहे हैं पैसेज को पढ़ना है. तो यहाँ पर दिया है टॉपिक हमारा क्या है, एसिड रेन. तो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी, उसके बाद आप जब समझ जाएंगे तो पीछे हम जो क्वेश्चन आंसर है उसको करेंगे. बिफोर फैक्ट्रीज एंड कार वर इन्वेंटेड द एयर वॉज मच क्लीनर देन इट इज़ टूडे. तो ये बोल रहे हैं जब कार और फैक्ट्री इन्वेंटेड नहीं थे तो उससे पहले जो क्या था, बहुत मतलब पोल्यूशन नहीं था जितना कि आज है. नाउ देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रक, बसेस, कार एंड चिमनीज pouring smoke and foam into the air. अभी कहते हैं अब क्या है कि बहुत ज़्यादा मिलियंस एंड मिलियंस जो है ट्रक्स, बस, कार, चिमनी, जो ऐसी चिमनी जो फैक्ट्री से धुआं निकालती है, गंदा स्मोक निकालती है, ठीक है, वो हो गई हैं क्योंकि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है. ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ में, सम ऑफ द chemicals from the smoke and fumes rise up into the air. इसको ध्यान से देखना है कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कहाँ से होते हैं, सम ऑफ द केमिकल्स फ्रॉम द स्मोक, जो धुएं से और फॉर्म से जो निकलते हैं. ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर धुआं फॉर्म निकल रहा है, तो उससे क्या होते हैं, वो किससे जाके मिक्स हो जाते हैं, हवा में जाकर वो मिक्स हो जाएंगे. जैसे निकलेंगे और वो जो हमारी एयर है उसमें जाके वो मिक्स हो जाएंगे. दिस मिक्सड विद द वाटर, ठीक है, इन द क्लाउड्स एंड टर्न इन दैम इनटू एसिड क्लाउड्स. तो ये बोल रहे हैं ये जो मिक्स होते हैं किसके साथ, विद द वाटर, पानी के साथ मिक्स होते हैं. कब, इन द क्लाउड्स, जब क्लाउड ऊपर जाएंगे, ठीक है, धुआं ऊपर चला गया, जो हमारे जो बादल हैं जो बारिश देते हैं उनका जाके मिक्स होंगे. ठीक है, तो उससे क्या हो जाएंगे, ये एसिड क्लाउड बन जाते हैं. चिमनी से निकला धुआं, फम जो भी निकलता है केमिकल्स, वो ऊपर की तरफ जाता है और हमारे क्लाउड से आके मिलता है. तो क्या जाते हैं, जो हमारे क्लाउड्स है, जो रेनिंग जो बारिश देने वाले क्लाउड्स हैं, वो कौन से क्लाउड में चेंज हो गए, एसिड क्लाउड, यानी कि उसमें एसिड चला गया. ठीक है, द रेन ऑफ स्नो विच फॉल्स फ्रॉम दिस पोल्यूटेड क्लाउड विल बी एसिड रेन. तो जो बारिश होती है, जो स्नो होती है, जो नीचे की तरफ गिरती है इन क्लाउड से, जो जो हमारे एसिड क्लाउड्स है ना, ठीक है ना, उसे गिरती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन. जो भी बारिश होगी इन क्लाउड से, पोल्यूटेड क्लाउड से, पोल्यूटेड हो चुके हैं क्लाउड किससे, स्मोक निकल रहा है, फॉर्म निकल रहा है, वो उसमें जाके मिक्स हो रहा है, उससे पोल्यूटेड हो गया. अब उससे जो बारिश होगी तो वो कौन सी रेन कहलाती है, वो कहलाती है एसिड रेन. व्हेन दिस एसिड रेन ऑन द ग्राउंड इट अटैक्स द लीव्स ऑफ ट्री. जैसे ही ये एसिड रेन नीचे गिरती है, आप देख रहे हैं क्लाउड कैसे हैं, ब्लैक हो गए हैं क्लाउड, जब बारिश हो रही है ग्राउंड की तरफ गिर रही है, तो किस पर अटैक कर रही है, जो पेड़ों के जो पत्ते हैं उन पर अटैक करती है एसिड रेन. दिस ट्री स्लोली लूज देयर लीव्स एंड डाई. और धीरे धीरे क्या होता है, जब एसिड रेन गिरना शुरू होती है तो ट्री जो लीव्स हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं और ट्री खत्म हो जाता है. एसिड रेन गेट सोक्ड into the soil and damage the plants and crop. जैसे ही ये एसिड रेन नीचे धरती पे गिरती है और जब पानी सूखता है, सॉइल में मिलता है, उसको वो सोक करती है, खींचती है, उससे क्या होता है, प्लांट डैमेज होता है और साथ ही साथ क्रॉप भी डैमेज हो जाती है. नेक्स्ट है, एसिड रेन ऑल्सो runs into lake and rivers, killing the fish, plants and animals that lives there. इट कैन इवन अफेक्ट द वाटर वी ड्रिंक. कहते हैं एसिड रेन जब पानी में
ऊपर से रेन होगी तो हमारे किस में, लेक्स में मिलती है, रिवर्स में जाके भी मिल जाता है उसका पानी, ठीक है। तो उससे कौन कौन मरते हैं, फिश गंदा पानी पी के तो ख़त्म हो जाएंगे, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितनी भी लीव्स हैं, वाटर जो एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उस जो वाटर को पीते हैं एसिड रेन की, वो क्या होता है उसमें रहते हैं, वो मर जाते हैं। इवन क्या होता है, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द वाटर वी ड्रिंक, और वही पानी जो हम भी पीते हैं, ठीक है, नदियों से हमें जो पानी मिलता है वो अफेक्टेड हो गया है किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से हम भी पियेंगे तो हमारे लिए भी वो क्या होता है, ख़तरनाक होता है। तो होप यू अंडरस्टैंड क्या है इसमें। अब नाउ हम इसके बेसिस पे हमें ये जो है यहाँ पे कुछ दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस दिए उनमें कंप्लीट करना था, तो विच आई हैव डन फॉर यू, आप यहाँ से लिख सकते हैं, नहीं तो अपना भी प्रैक्टिस करें आप। द एयर वॉज क्लीनर बिफोर फैक्ट्रीज एंड कार वर इन्वेंटेड, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट कर रखा है। फिर नेक्स्ट में इन्होंने दिया है दिस इज़ बिकॉज, क्यों होता है, तो आप देख सकते हैं देयर वर नो फैक्ट्रीज एंड कार टू pollute the air, it's TE, अब पर इसे अंडरलाइन करके भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देयर वर नो फैक्ट्रीज एंड कार्स टू पोल्यूट द एयर, यहाँ दिया है हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है, इन्वेंटेड, तो देयर वर नो कार्स एंड फैक्ट्रीज इन्वेंटेड। नेक्स्ट है द वाटर इन द क्लाउड मिक्सड विद, किससे मिक्स होता है, द केमिकल्स फ्रॉम द स्मोक एंड forms that rise up into the air, these form acid rain, okay, the chemicals from the smoke and forms that rise up into the air. Next है trees lose their leaves and died when acid rain falls on them. The pollution from one city can affect another place because air and water are shared by all equally. Air and water are shared by all equally. मैं 1-2 मिनट के लिए इसको पॉज रखती हूँ ताकि आप लिख लें। Now next is, hope you have done it. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज है E12 पार्ट इसका। तो टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। तो हमको वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है और यहाँ पे एक वेब चार्ट दिया, उसे हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ दिया है एसिड रेन हार्म्स, तो हमने पैसेज में पढ़ा है किस किस को हार्म पहुँचाती है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एसिड रेन हार्म्स, क्या पढ़ा था हमने, लीव्स या प्लांट एंड ट्रीज, कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम पहले लिखेंगे प्लांट एंड ट्रीज, ठीक है, आप लिख दीजिएगा प्लांट and trees। और किसको किया था उसने, क्रॉप को भी किया था, तो हमें लिख देंगे क्रॉप्स, किस किसको हम पहुंचाती है, क्रॉप्स, और सॉइल, देन वाटर and air। So now I will do the next exercise.
गिवन ऑन पेज नंबर 113 दिया गया है यहाँ पर. चूज वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एज द सेम एज गिविंग ऑफ स्मोक, गैस और वाइपर. तो क्या होगा इसका मतलब? पोरिंग. तो हम लिख देंगे पोरिंग. ठीक है. मीट इम्प्योर मीन्स पोल्यूटेड, तो लिख देंगे पोल्यूटेड. PU सॉरी POLLUTE polluted. So dear student, that's all for the day. Tomorrow I will do the next topic. Thank you and have a nice day.